थैंक्स भगत। यदि आप पहली बार हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम मेरे दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। पिछले वीडियो में आपने देखा रामायण पे चर्चा करते हुए विचार पे पहुंचे कि राम नाम, परमात्मा का नाम, ब्रह्म का नाम, ब्रह्म के सगुण स्वरूप या और भी किसी प्रकार के द्वारा भक्ति, ज्ञान योग, कर्म योग, किसी भी द्वारा की गई साधना से श्रेष्ठ है प्रभु के नाम की साधना। प्रभु के नाम का निरूपण, नाम निरूपण, नाम निरूपण, नाम जतन ते सोई प्रगटत जिनि मोल रत। इस पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि आपके यहाँ भगवान के बहुत से, परमात्मा के बहुत से स्वरूप हैं, बहुत से देवी देवता हैं, तो किसका अनुसंधान, किसका जप, किसका तप किया गया? मैं आपको बताऊं, एक बार मैं किष्किंधा में भ्रमण कर रहा था तो उस समय एक जर्मनी के फैमिली थी। उन्होंने हमसे यही प्रश्न किया कि आपके यहाँ बहुत से देवी देवता हैं, हमारे यहाँ केवल एक गॉड है, तो किस देवी देवता को माना जाए? बात सही है, हमारे यहाँ बहुत से देवी देवता हैं। तो यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा कि जहाँ वो गॉड कहते हैं, जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, हु हैव सच पावर, जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, GOD, गॉड्स, वो परमात्मा ब्रह्म है, गॉड है। यानी गॉड में 3 शक्तियाँ होती हैं, जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ जनरेट के लिए ब्रह्मा है, ऑपरेट के लिए विष्णु है और डिस्ट्रॉय के लिए शंकर भगवान है। यहाँ मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसको थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा कि हमारे ऋषियों मुनियों ने बड़े सूक्ष्म स्तर से इस ब्रह्मांड की व्याख्या की है और इस ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से परे क्या क्या है इसका वर्णन किया है। वो हर जगह है, वेद में भी है तो उपनिषद में भी है, पुराणों में भी है और भक्ति काल के ग्रंथों में भी है, जिसमें तुलसीदास ने स्वयं लिखा है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। जहाँ वो कहते हैं कि हमारे यहाँ गॉड एक है, ठीक है, मान लेते हैं, वहाँ हमारे यहाँ भी कहा गया है कि ब्रह्म एक है, व्यापक एक। लेकिन थोड़ा उनके यहाँ अधिक खोज नहीं है, वो केवल गॉड 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 चिल्लाते रहते हैं। हमारे यहाँ खोज थोड़ी गहराई में है, उसको आप समझना चाहिए। ये ब्रह्मांड दो तत्वों से बना है। एक प्रकृति है, जिसके प्रकृति के अंतर्गत पंचभूत हैं,
और वो पंचभूत अपने त्रिगुण स्वरूप में कार्य करते हैं, ये सब बातें आप लोग जानते हैं। प्रकृति जड़ है, परंतु क्रियाशीलता होती है जब चेतन तत्व उसमें विद्यमान होता है, और वो चेतन तत्व ही ब्रह्म है। तो इस ब्रह्मांड में दो तत्व हैं, चेतन और प्रकृति। अब आप प्रकृति से चलिए, यानी जो दृश्य मात्र जगत है ये प्रकृति है। प्रकृति में जब चेतन तत्व विद्यमान हो जाता है तो प्रकृति क्रियाशील हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है। देखिए, पंचभूत तत्व से अपना शरीर बना है, और जब तक चेतन है, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, आप कर रहे हो, चल रहे हो, जिस दिन ये चेतन निकल जाता है, लोग कहते हैं फला चले गए हो, इस जो है मिट्टी को जल्दी ले चलो शमशान, फिर इसको मिट्टी बोलने लगते हैं। यानी फला कुछ और है, वो चला गया इस मिट्टी से। तो प्रकृति जड़ है, ये स्वतः सिद्ध है। आपकी आम भाषा में ये बातें कही जाती है, आप स्वयं इस बात को कहते हैं। लेकिन वही जब चेतन इसमें विद्यमान होता है तो ये क्रियाशील हो जाती है। तो इसके दो स्वरूप हैं, आप जानते हो, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग ऊर्जा है उसको हम देवता कहते हैं, जो स्त्रीलिंग प्रकृति की ऊर्जा है उसको हम देवी कहते हैं। इस तरह दो आए, देवी और देवता। आप देखिए कि वेद में त्रिदेव का वर्णन है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं, हर जगह इनको त्रिदेव कहा गया है। शंकर भगवान महेश हैं, इनको महादेव कहा गया है, इनको ब्रह्म नहीं कहा गया है। यहाँ एक विद्वान से मैंने परिचर्चा किया था, मेरी जिज्ञासा थी, बहुत अच्छे विद्वान थे, अभी समय नहीं है, शरीर पूरा हो गया है। उनसे मैंने कहा था कि जब अवतार की बात आती है तो हर जगह अवतार विष्णु को दिखाया गया है, और उसी अवतार को ब्रह्म कहा गया है। और जबकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिदेव कहा गया है, ब्रह्म नहीं कहा गया है। तो ये क्या है, जरा मुझे स्पष्ट करें। तो उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर सी बात बताया। तुलसीदास ने भी वो लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश हर ब्रह्मांड में कई सौर मंडल मिलके एक ब्रह्मांड बनता है, और कई ब्रह्मांड मिलके ये सृष्टि बनती है, और इस सृष्टि का न आदि है न अंत है। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने ये बात कहा है कि इसका निर्माण एक कण से होता है और उसका विस्तार होता चला। गीता में भगवान कृष्ण ने ये भी बात कहा है कि अंत में सबको मैं अपने अंदर समेट लेता हूँ। और यही सिद्धांत द्वैत अद्वैत, जिसको शंकराचार्य जी ने अद्वैत कहा है, कि अंत में ब्रह्म में सब सिमट जाता है। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश है, एक उत्पत्ति करता है, एक उसका संचालन करता है, और एक उसको अंत में समेटता है। परंतु सृष्टि को अंत में ब्रह्म समेटता है। तो व्यापक एक ब्रह्म ही अविनाशी, वो अविनाशी है। एक बात है, एक है और अविनाशी है, उसका नाश कभी नहीं होता। गीता में कहा ना, मैं अपने योग शक्ति से जो है सृष्टि की रचना करता हूँ, अंत में उसको समेट लेता हूँ।
इसलिए वो अविनाशी है। अविनाशी होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो सवाल ये उठता है कि हम अवतार को ब्रह्म मान लेते हैं, मान के चलते हैं, मान के साधना करते हैं और कर रहे हैं और आगे करेंगे भी, तो ऐसा क्यों, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की श्रेणी में आते हैं। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा सा उत्तर मुझे दिया कि हमारी पहुंच अपने ब्रह्मांड तक है, अपने ब्रह्मांड से परे नहीं। हमारी पहुंच अपने ब्रह्मांड तक है, अपने ब्रह्मांड से परे नहीं। इसलिए अपने ब्रह्मांड के अधिष्ठाता को ही हम ब्रह्म मान के उपासना करते हैं कि ब्रह्म एक है और बाकी सब देवी देवता। और उसी में जो हमारे ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको हम ब्रह्म मान के इनकी उपासना करते हैं। देखिए, एक बात आपको बताएं, आज भी वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं, कोई मंगल ग्रह पे जा रहा है, कोई अमेरिका ने अभी 70-71 के पीरियड में, शायद मुझे कंफर्म डेट याद नहीं है, 2 उपग्रह ऐसे भेजे हैं जो अपने सौरमंडल से बाहर जा चुके हैं। तो आपको पता है कि कई सौरमंडल मिलके एक ब्रह्मांड बनता है। और यहाँ एक बात स्पष्ट आती है हमारे शास्त्रों के अनुकूल कि हमारी पहुँच अपने ही ब्रह्मांड तक। हमारे योगी भी गए योग शक्ति के माध्यम से, तो सब अपने ही ब्रह्मांड तक पहुँच पाते हैं। थोड़ा सा काकभुसुंडी के और राम जी के वर्णन में आता है कि काकभुसुंडी राम के मुख में प्रवेश करके सैकड़ों वर्ष एक एक ब्रह्मांड में रहते हैं, फिर भी अंत नहीं पाते और उसी अवस्था में जहाँ से वो प्रारंभ किए थे वहीं आ जाते हैं। तो इस प्रसंग में भी हमारे तुलसीदास जी ने इस सृष्टि की व्याख्या की है। काकभुसुंडी का राम के मुख में प्रवेश के माध्यम से जो प्रसंग का वर्णन है, ये यही वर्णन है। इस पर अलग से पर चर्चा करेंगे। तो हमारे यहाँ भी ब्रह्म एक ही है। तो हम आते हैं अपने प्रसंग पे कि कौन सा नाम विशेष उचित है। तो नाम ब्रह्म एक है तो नाम भी एक ही है। हम उसको 3 शब्दों में उच्चारण करते हैं, चाहे ओम कह लें, चाहे राम कह लें, चाहे शिव कह लें। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि अभी मैंने इसी शिव शब्द को ही स्पष्ट करने के लिए पीछे जो मैंने बोला है वो बोला कि हम शंकर भगवान को शिव भी कहते हैं, मान लेते हैं। वैसे यहाँ बताऊं कि राम, ओम, राम और शिव, ये तीनों शब्द जो है ब्रह्म के ही परिचय। संस्कृत विद्वान इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यदि ओम का आप संधि विच्छेद करते जाएंगे तो राम बन जाएगा और शिव बन जाएगा। राम का करेंगे तो वो ओम बन जाएगा और शिव बन जाएगा, और शिव का करेंगे तो वो ओम और राम बन जाएगा। ये संस्कृत व्याकरण के आधार पर तीनों एक ही है। तो इन तीनों में आप कोई भी एक नाम ले लें, और उसका निरूपण जब तब उस सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन की दृष्टि में करते रहें एकाग्रचित्त होकर, तो निश्चित है, श्योर है कि तुलसीदास जी ने लिखा है, वो चौपाई मैं पहले भी बोला हूँ
पहले वीडियो में, नाम निरूपण नाम जतन ते। जब इस जतन से करेंगे तो सोई प्रगटत जीव मोल रतन थे। वो मोल रतन ब्रह्म का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद घन स्वरूप, वो आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। एक बात मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि जब आप ओम राम शिव का उच्चारण करें तो थोड़ा इस पर भी ध्यान दें कि ओम में 3 अक्षर हैं, राम में 3 अक्षर हैं, शिव में 3 अक्षर हैं। इन सभी अक्षरों की उत्पत्ति आपके शरीर में कहाँ से हो रही है, इसका ज्ञान यदि आप कर लेंगे तो आपके जाप में और भी अधिक सहयोग मिल जाएगा। और इस पर मैं एक अलग वीडियो दूंगा आपको। और राम पे तो मेरा शायद कोई एक वीडियो है, लेकिन फिर मैं आगे भी दूंगा कि राम की उत्पत्ति आपके शरीर में कहाँ कहाँ से होती है, रा की उत्पत्ति कहाँ है, आ की उत्पत्ति शरीर के किस अंश से हो रही, माँ की उत्पत्ति। तो उस उच्चारण को करते हुए उस उत्पत्ति वाले स्थान पे आप ध्यान करते रहें तो आपके शरीर में ही राम भी है, ओम भी है, शिव भी है। तो निश्चित ही वो पार ब्रह्म परमात्मा का सच्चिदानंद घन स्वरूप आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, किसी प्रकार का संशय नहीं। पूर्ण विश्वास के साथ सकल कामनाहीन की भावना में आके आप भगवान के नाम का निरूपण करते रहिए और वो प्रकट होगा। और उसका प्रकट होने का अर्थ है कि हम अपने अंतिम लक्ष्य को, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, वो हम प्राप्त, बड़े भाग मानुष तन पाओ। इसीलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए मनुष्य का तन मिलता है, तुलसीदास जी ने आगे लिखा है। और इस अपने अंतिम लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अगले प्रसंग में जो बात इसमें अस्पष्ट है, उन बातों को फिर हम अपने ढंग से उसको व्याख्या करेंगे और आपसे पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद नाम के महत्व, अगला वीडियो जो आएगा उसके बाद नाम के महत्व और नाम पर जो है मेरी व्याख्या पूर्ण होगी। तो अगला वीडियो अवश्य सुनिएगा और तब तक के लिए खाते पीते खेलते खाते मस्त रहिए और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम। और अगले वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तो जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसे देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता आप अपने ढंग से, अपने विचार से भी और अच्छा समझ सकते हैं और अच्छा सुन सकते हैं और अच्छा रास्ता अपने लिए आप निकाल भी सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।